हेलो दोस्तों। मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन परफेक्ट नॉलेज अर्थात जीपीके में। तो ऊपर हेडलाइन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं एमटीएस पेपर का रिव्यू करने वाला हूं, जो अभी 20 20 तारीख को हुआ है, कल। तो बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में जरूर आपके पास कोई ना कोई हॉबी रही होगी या होगी। अभी इस समय आप स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास कोई ना कोई हॉबी जरूर होगी। तो मैं भी इसे एक हॉबी की तरह कर रहा हूँ, पॉजिटिव मैनर में। देखते हैं। तो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम हो गया है जिससे आप बंधे हैं, उससे आप कभी दूर नहीं हो सकते हैं। आगे आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है, तो आप इससे दूर नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा, तो उसमें एक डायलॉग पूछता है, प्रोफेसर आमिर खान से, व्हाट इज मशीन। अच्छा रिप्लाई देता है और अंत में कहता है कि पेन की निब से पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। तो इसी तरह आज आप ऑनलाइन जाएंगे तो पेन की निब से पैंट की जिप तक सब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसलिए आप ऑनलाइन से दूर नहीं रह सकते हैं। इस मतलब इससे आपकी जीवन काफी सरल हो जाती है। इस पे इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसके दुष्परिणाम भी हैं। तो इस बैलेंसिंग मैनर के साथ आपको चलना होगा। तो ये सब बातें थी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्या है क्या नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्या आता है क्या नहीं है। कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ मैं, अपना बस अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि कैसा पेपर मेरा रहा कैसा नहीं रहा, किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ नहीं, क्या करना है। तो ऐसे तो पेपर बहुत आसान था। अगर देहाती शब्दों में कहा जाए तो हलवा था, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो भाई कुछ भी दे दीजिए तो कठिन रहेगा। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। तो रीजनिंग में काफ़ी आसान क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। टाइप वाइज बात किया जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लाजमी है, एक दो क्वेश्चन उससे था। उसके बाद अब मिसिंग नंबर, ये भी क्वेश्चन लाजमी है, इससे भी क्वेश्चन 2 से 3 थे। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन आ चुका था। तो हो सके इस बार अगली बार वाटर इमेज से किस सेट में आ जाए, कंफर्म नहीं है। आपको देखना है, मिरर इमेज वाटर इमेज ये सब तो कॉमन है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ गए थे, काफ़ी सरल क्वेश्चन थे, उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति आपको पहचाननी थी, वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद और कुछ तो नहीं था। पेपर कटिंग, डाइस, कैलेंडर, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। रीजनिंग में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसे आप 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर बना सकते थे। तो वैसे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए जीके जीएस पे चलते हैं, जनरल नॉलेज में कैसा क्वेश्चन रहा कैसा पूछा गया। तो इसमें भी हलवा ही था। अगर करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की बात करें तो दोनों में संतुलन था। ये नहीं कहेंगे कि ये ज़्यादा था ये कम था, तो संतुलन की स्थिति थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं जो आपके साथ साझा करता हूँ। इसमें एक पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर राजस्थान का एक नृत्य पूछ लिया था, वो भी आपको पता होगा। फिर लावड़ी कहाँ का नृत्य है ये पूछ लिया था। उसके बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, ये भी आपको मालूम होगा। जो राजस्थान का नृत्य था वो गणगौर था, वो पूछा था गणगौर कहाँ का नृत्य, पर्व है, नृत्य नहीं पर्व है। उसके बाद एक क्वेश्चन था चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, अब बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। उसमें था चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो संस्थापक थे। उसके बाद पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक। तो उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में था बिंबिसार। तो बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक था, तो मान लीजिए गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद खेल से संबंधित क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर क्रिकेट को प्रीफर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा, फुटबॉल से पूछा था। फुटबॉल में फ्री किक क्या होता है, फ्री किक होता है फुटबॉल में जब मैच डिसाइड नहीं हो पाता है, तो फ्री किक के माध्यम से मैच का डिसाइड किया जाता है कौन जीता कौन हारा। तो वो क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद फुटबॉल से एक
हाल ही में मतलब अपने इंडिया में ही होती है फुटबॉल प्रीमियर लीग करके कोई, तो उसका फाइनल विजेता कौन रहा वो पूछ लिया था। उसके बाद पुस्तक के नाम पूछ लिए भाई साहब, पुस्तक के नाम आपको याद रखने हैं। मतलब 2 पुस्तक के नाम तो हर परीक्षा में पूछ रहा है, तो आपको पुस्तक के नाम को इग्नोर नहीं करना है। पुस्तक आप देखते रहिए कौन कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। उसके बाद एक आसान क्वेश्चन था, अल्लाह रखा खां मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अल्लाह, मैं कंफ्यूजन मेरा गलत हो गया, मतलब तबला वादक है, मैं स्टार लगा दिया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद यही सब था। एक क्वेश्चन था मतलब कि किस एक्ट्रेस को मतलब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1968 में। हम कैटरीना करीना श्रद्धा के जमाने के लड़के, हमें क्या मधुबाला वैजंती वाला का क्या पता रहेगा, इतना पुराना। अब एक उसमें मतलब जो मरियम क्या नाम है, एक एक्ट्रेस मतलब नहीं थी, तो मतलब 2 तो मैं छांट लिया कि ये नहीं हो सकती हैं। तो अब वैजंती माला और मधुबाला में मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने मधुबाला पे लगा दिया, हालांकि मेरा गलत हो गया। वैजंती माला है जिनको मतलब 1968 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये मतलब काफी अच्छी अदाकारा थी, क्योंकि इन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। देख सकते हैं मतलब इतना कार्नर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो मैंने हमेशा संभावना कम ही होती है सही होने की, किसी किसी को मालूम होगा। तो ये था। और कुछ क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रही हैं। एक मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित था कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा। तो आप सभी जानते हैं कि बोध गया बिहार में है, ये क्वेश्चन था। लगभग मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन बता दिए होंगे। 25 क्वेश्चन था, तो जितना मैं याद कर सक मतलब किया वो बताया है। और मैथ का जिक्र कर लेते हैं। मैथ में भी क्वेश्चन समझिए हलवाई था, एडवांस से एक भी क्वेश्चन नहीं, सब अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा, 2 से 3 4। अब ए रेशियो बी रेशियो सी देख के ए रेशियो सी पूछ रहा है, तो कोई निकाल देगा। मतलब आसान भी थे, मतलब मॉडरेट नहीं कर सकते, आसान ही क्वेश्चन कर सकते हैं। CIDI से भी क्वेश्चन आसान था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, आसान ही थे। और नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन था। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन था। मैथ का पेपर भी ठीक ठाक पेपर था, मतलब एडवांस मैथ से नहीं पूछा था। हालांकि मैं एडवांस मैथ 2-3 दिन पहले पढ़ा था, तो मतलब कहानी हुआ, एडवांस नहीं पूछा। चलिए अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में तो भाई बत्ती मेरी गुल थी, क्योंकि इंग्लिश हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी पढ़े हैं। इंग्लिश देखते ही पढ़ने में बुखार आता है। पहली बार पढ़ना, फिर समझना, फिर उसको मतलब समझ के फिर आंसर करना, बहुत पुरानी परंपरा हम लोग की। तो उसके क्योंकि 6 से 12 तक हम लोग 10 से पढ़ते रह गए, 10 कभी खत्म नहीं हुआ 6 साल में। तो वही हालत है इंग्लिश का। तो उसमें क्या पूछता आप सभी लोगों को, माना एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेज, क्लोज टेस्ट, कम्प्रीहेंशन, ये सब क्वेश्चन थे। हालांकि ओकैब के 1-2 क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद क्लोज टेस्ट मैंने मतलब लास्ट में जो पूछता है 5 नंबर का, उसे मैंने किया। इंग्लिश का पेपर मतलब अब हम लोग के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, अब जब कंप्लीट कर लेंगे तब शायद सही हो। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो भी हलवा रहेगा, मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे मतलब दिक्कत करेगा ही। अब तो कहता है मतलब इंटर लेवल का पेपर है, लेकिन इंटर लेवल का पेपर थोड़ी ना आएगा आपको। कितने सारे बच्चे भर रहे हैं, 50 लाख 60 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इंटर लेवल जिस तरह से एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में आता है, उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो सब कर देंगे। तो इंग्लिश कहने के लिए बस रहता है कि इंटर लेवल का रहेगा, लेकिन लेवल नहीं वो रहता है, लेवल हाई रहता है। एंटोनियम सिनोनिम से ऐसे रहेंगे कि मतलब आप कभी वो वर्ड सुने ही नहीं होंगे। और हम लोगों के में क्या आता है, ब्यूटीफुल का बता दो, तो इसका बता दो, उसका बता दो, आसान आसान रहता है। ये था मतलब ओवरऑल पेपर बहुत सही था। मतलब जिसका जिसका इंग्लिश सही हुआ वो तो तीनों चारों बढ़िया स्कोर करेगा और अच्छा मार्क पाएगा। तो यही बताना था आपको। तो ठीक है, आगे मतलब पेपर कल भी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और ये नहीं है कि मतलब अब जो मैंने बताया इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ फेरबदल हो सकती है, मतलब सब क्वेश्चन एक ही टाइप के थोड़ी ना हो सकते हैं। बस एक रूपरेखा बताया, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, आसान था। इंग्लिश में मेरी लुटिया डूबी है, हालांकि मैं मानता हूँ तैयारी नहीं थी। और लास्ट में एक मतलब और बात आपसे बताना चाहता हूँ
कि सारी तैयारी आप कर लीजिए, पूरी तैयारी है आपके पास, टाइम का मैनेजमेंट नहीं है आपके पास ना, आप कुछ नहीं कर सकते, गए आपकी भैंस पानी। टाइम का मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी आती है, बचपन में या मतलब 9th-10th में देखते होंगे हम लोग के सवाल था, चार चार लाइन का सवाल आता था, एक पेज में आंसर हम लोग लाते थे, यहाँ कोने पे लाके x बराबर 30, x बराबर y, z बराबर इतना। तो उस तरह से जब सॉल्व करने लगेंगे तब तो मतलब सुबह पेपर देने बैठेंगे तो शाम तक तो कर ही देंगे। तो इस तरह नहीं करना है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। ये सब मतलब प्रोसेस है इसका। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप मतलब मैथ का अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते हैं, तो ऑप्शन देखा कीजिए। ऑप्शन मैथ में ऑप्शन देखा कीजिए, ऑप्शन से सॉल्व करने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन रहता है 60 से 70%, और 30% में नया और अपडेटेड सिलेबस रहता है। तो रिपीटेशन, तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। अब ये नहीं कि मतलब कोई बूढ़ा आ गया करना, भाग करना आ गया तो लेके चले गए आप कोने में लगे करने, तो उससे नहीं नौकरी लगेगी सरकारी। आपको उसको माइंड में करना है, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है, उसको तोड़ के करना है। ये सब बात को ध्यान रखना है आपको, तब आपका सिलेक्शन लगेगा। वैसे नहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ना क्या होता था, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती थी उस समय, 600 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व। तो इस समय मोक्ष की प्राप्ति कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी है। तो जब सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो समझिए आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं यही सब था। पेपर वैसे अच्छा था, और जो भी एमटीएस का आगे जिनका पेपर है उसको मतलब शुभकामना, पेपर अच्छा हो। और यह था। चलिए ठीक है, बाद में फिर मिलते हैं।